Assalamu alaikum, dear students. This is class first year physics and me Ijaz Sumro. आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने स्टार्ट किया था और आज के प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले whenever we project a body with a velocity vi, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी v के साथ हिट करते हैं, वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट कर लेते हैं, तो उस दौरान वो कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाता है, फिर वहाँ से डाउन स्टार्ट कर लेता है मोशन एंड फाइनली दे हिट्स द ग्राउंड और वो ग्राउंड को हिट करता है। इस मोशन के दौरान इसका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल मोशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ तक फाइनली। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल मोशन ड्यूरिंग दिस मोशन, मोशन के दौरान मैक्सिमम हाइट इसका वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन से, आई मीन ग्राउंड से जहाँ से इसको हिट किया है, इस मैक्सिमम हाइट को बोलते हैं, इस मैक्सिमम हाइट को आल्सो समिट भी बोलते हैं। इसका एक्सप्रेशन हमने कैसे डिराइव करना है, इट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी बॉडी को इस तरह नीचे से फेंक देते हैं तो उसका डाउनवर्ड मोशन भी स्टार्ट हो जाता है, जिस तरह हमने नीचे से उसको हिट किया होता है। एक स्टेज आ जाता है जहां पर बॉडी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। फाइनली आप देख सकते हैं व्हेनेवर आई थ्रो दिस मार्कर, यहाँ पर फेंक देते हैं तो यहाँ इस पोजीशन पर बॉडी जो है ना कुछ देर के लिए रुकी है, उसके बाद डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट किया है। इस पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पर बॉडी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, इसी वजह से हम ये पॉइंट लिखते हैं Vy इज इक्वल टू जीरो, कि वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए Vfy भी आप पुट सकते हैं। Vfy का मतलब वेलोसिटी का जो फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप इंडिकेट कर सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ तक जब बॉडी पहुँच जाती है तो यहाँ से डाउन स्टार्ट कर लेता है मोशन, इस वक्त ये थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, इसी वजह से आपने पुट करना है यहाँ पर Vfy इज इक्वल टू जीरो, आई मीन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट चीज़ आपने इसके बारे में Viy इज इक्वल टू Vi इंटू साइन ऑफ थीटा, और इस चीज़ को हम काफ़ी डिटेल के साथ इस टॉपिक के स्टार्ट पे पढ़ के आए हैं। सो इट शुड बी लर्न, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरी चीज़ आपके पास Ay इज इक्वल टू माइनस जी। एक्सेलरेशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी जगह पर हमने माइनस जी को पुट करना है। आल्सो वी हाईलाइट दिस थिंग्स, डिटेल के साथ हम इस चीज़ को भी हाईलाइट कर चुके हैं। सिंपल से बताता चाहूँ, इसका आइडिया यह है कि जब आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो लीनियर मोशन की बजाय, लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बीच में लाते हैं, और चूंकि इन अपवर्ड केस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव, सो ये नेगेटिव हम ले लेते हैं माइनस जी। सिमिलरली आपके पास s है, डिस्टेंस के लिए होता है, जो कि इस वक्त हम क्या पुट करेंगे, इसकी जगह पर h पुट करेंगे। ये भी बहुत अंडरस्टैंडेबल है। जब आप किसी इस चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं इस तरह है, अगर इस चीज़ को आप यहाँ पर ऐसे कर रख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि इसका हाइट कितना है। वही हाइट जब इस तरह हॉरिजॉन्टली चेक करते हैं तो ये लेंथ बन जाता है या ये इसका डिस्टेंस बन जाता है, इसलिए इसकी जगह पर h पुट करेंगे। डिराइवेशन के लिए यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज़ दैट बेसिकली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का आपके पास फॉर्म ये है 2as इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। लेकिन वहाँ पर हमने इसके बारे में स्पेशल पुटिंग करनी है, जिस तरह a की जगह पर आप पुट करेंगे Ay, y का वर्टिकल कंपोनेंट, सिमिलरली s की जगह पर आप पुट करेंगे h मैक्सिमम। सो दिस इज इक्वल टू Vf स्क्वायर, आई मीन Vfy स्क्वायर बिकॉज ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट माइनस यहाँ पर Viy स्क्वायर, दिस इज दी। जब हम यहाँ पर इस बॉडी को रिजॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास Viy कंपोनेंट बन जाता है। पुटिंग द वैल्यूज Ay की जगह पर माइनस जी, h मैक्सिमम अपनी जगह पर, दिस इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में हम यहाँ पर Vfy इज इक्वल टू जीरो है, और माइनस Viy इसका हमें पता है ये बराबर है Vi इंटू साइन ऑफ थीटा। इस भी चीज़ को हम पुट कर लेते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 2gh मैक्सिमम, दिस विल बी इक्वल टू, ये माइनस इसका स्क्वायर है तो Vi स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर।
आपने फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर h हाइट मैक्सिमम के लिए। सो h विल बी इक्वल टू ये 2g इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। फाइनली वी गेट vi स्क्वायर साइन थीटा t डिवाइडेड बाई 2g। ये हुआ आपके पास एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। डेली लाइफ में अगर आप किसी एक चीज़ को फेंकते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसने मैक्सिमम हाइट कितना डिस्टेंस कवर किया मैक्सिमम हाइट के थ्रू, तो वो आप इस एक्सप्रेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। वी आई वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ इसको प्रोजेक्ट किया है, साइन स्क्वायर थीटा वो थीटा जो इस ग्राउंड के साथ ये बनाता है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इन आवर डेली लाइफ वी कैन इजीली फाइंड द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बाय यूजिंग दिस फार्मूला इन केस ऑफ सो मेनी प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट थिंग डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में हमारा आता है टाइम ऑफ समिट। व्हाट इज टाइम ऑफ समिट? द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन to its maximum height is called time of summit। वो टाइम जब एक बॉडी को आप इधर से हिट करते हैं, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम वो लेते हैं, इसको टाइम ऑफ समिट बोलते हैं। दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस इज मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ तक जितना टाइम इसने लिया इसको मैक्सिमम टाइम बोलते हैं टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, या टाइम ऑफ समिट भी इसको बोलते हैं। इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिराइवेशन इसकी किस तरह है? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास इसका फॉर्म है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वी एफ। सो यहाँ पर आपके पास वी एफ वाई यानी फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट जो कि आपके पास जीरो है ऑलरेडी, वी कैन पुट जीरो। नेक्स्ट आपके पास वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी आई जिस तरह नोन है हमारे पास वी आई इंटू साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास है। माइनस किस लिए? क्योंकि ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये जो आपके पास कंपोनेंट आ रहा है ए वाई का, ये आपके पास माइनस जी है, एज आई हाईलाइट इन द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट टॉपिक। सो माइनस जी इंटू टी, एम स्टैंड फॉर मैक्सिमम टाइम। सो इस चीज़ को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। कन्वेंशनली वी आर डिक्ट ऑफ के अननोन क्वांटिटी को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। सो जी टी एम दिस इज इक्वल टू वी आई इंटू साइन ऑफ थीटा। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड टी एम, हमने फाइंड आउट करना है। सो टी एम इज इक्वल टू इस जी को उस साइड पे डिवाइड करेंगे। फाइनली वी फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ समिट। वो टाइम जो एक प्रोजेक्टाइल बॉडीज यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने तक ले जाती है, मतलब वो टाइम टेकन, तो उस टाइम को टाइम ऑफ समिट बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन की सूरत में कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।